ये कहानी एक भक्त की है। वो अपने स्वामी के पास में गया और स्वामी जी से विनम्रता पूर्वक कहने लगा, स्वामी जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, पर सफलता नहीं मिलती। और ये कहकर वो बहुत दुखी नजर आया। स्वामी जी से इस सवाल का जवाब पूछने लगा, स्वामी जी क्या कारण है? स्वामी जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा, आपके सवाल का जवाब शिष्य मैं बाद में दूंगा। स्वामी जी के पास एक श्वान था, कुत्ता था। स्वामी जी ने उसे निर्देश दिया कि जाओ इसे कुछ दूरी पर घुमा कर लाओ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और आपकी असफलता के कारण बताऊंगा। शिष्य राजी राजी स्वामी जी के कुत्ते को लेकर घुमाने चला गया। थोड़ी देर के बाद वो शिष्य स्वामी जी के पास में वापस पहुंचा। देखा कुत्ता बहुत हाफ रहा था। तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उस शिष्य से बोला, तुम दोनों एक साथ ही घूमने गए थे, पर तू तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, बिल्कुल भी तेरे को सांस नहीं फूल रहा। और तेरा श्वान, जो मेरा श्वान है, जो कुत्ता है, वो कितना हाफ रहा है। उसको बोला कि यही तेरे सवाल का जवाब है कि कुत्ता तेरे साथ गया और दूसरों को देखकर भौंकने लगता है, इधर मुंह मारता है, उधर भागने की कोशिश करता है। हालांकि तूने उसे पकड़ा हुआ था, फिर भी वो इधर उधर भाग भाग के बिना अकारण भौंक भौंक कर हाफ रहा है और तू बिल्कुल शांत था। यही है, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम्हारी मंजिल, सफलता की मंजिल तुम्हारे ही पास है, दूर नहीं है। पर हम अपनी मंजिल पे जाने की बजाय दूसरों के पीछे भागते रहते हैं और अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं। यही कारण है, यही सहारा है इस वार्ता का, इस सवाल का, कि हम अपनी सफलता की मंजिल पर पहुंचने की बजाय दूसरों की सफलताओं के पीछे भागते दौड़ते रहते हैं अकारण, जिसके कारण हम अपनी सफलता से दूर हो जाते हैं। शिष्य को पूरा माजरा समझ में आ गया। स्वामी जी को प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लेने लगा कि अब मैं मेरी सफलता के पीछे ही मेहनत करूंगा। दूसरे क्या कर रहे हैं कहीं इधर उधर नहीं भागूंगा, निंदा नहीं करूंगा, दूसरों को अपनी उनकी सफलता से नहीं, ईर्ष्या नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा। तो ये मंत्र हम सबके लिए भी है कि हम अपनी सफलता के लिए अपनी मंजिल पर आप ही चलें, दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी तरफ देखे भी नहीं, देखिए सफलता आपके कदम चूमे।